हनुमान जी सावधान हो जाइए, ये रावण का भेजा हुआ कालनेमी है जो आपके रास्ते की रुकावट बन रहा है ताकि आपको सुंदरी बूटी लाने में देरी हो सके। इसका काम तमाम कीजिए और अपने काम के लिए आगे बढ़िए। मुझे वैद्य जी ने ये तो बताया ही नहीं कि मुझे इसकी जड़ चाहिए या इसका तना चाहिए, इसके पत्ते चाहिए या फूल चाहिए। अब मैं क्या करूं और कैसे करूं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, एक उपाय ठीक रहेगा। क्यों ना मैं इस पूरे के पूरे पर्वत को ही उठा करके ले जाऊं, जिससे वैदराज को जो भी चीज की जरूरत होगी वो इसमें से निकाल लेंगे। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करता हूं। बोल भगवान रामचंद्र की।
श्री राम। है यह कौन है जो अयोध्या के ऊपर से कुछ लेकर जा रहा है? कहीं ये अयोध्या पर कोई संकट तो नहीं? मुझे इसे अभी रोकना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने? मेरी रग रग में, मेरी नस नस में यह बिजली दौड़ाई है किसने? जिसने यह नाम पुकारा है, जिसने यह नाम पुकारा है, वह सचमुच उनके प्यारों में इतना रस इस एक पुकार में है, उतना न हजार पुकारों में। बोल बोल ऐ बोलने वाले, फिर से बोल और इस बोल से भरते मेरे मन का ढोल। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने, इस शांत प्रकृति के कण कण में मीठी भनकार भरी तूने। जड़ भी चेतन होते जिससे, जड़ भी चेतन होते जिससे, वह सुधा सलील बरसाया है। इस तार तार के त्रिभुवन में तेरा ही संगीत समाया है। तू वह है जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर को। मैं वो हूँ जो डू डू करके देखा करता हूँ ऊपर को। इसलिए अब तू ही दे इस हिस्से में से कुछ इस दीवाने को, तब तू भी गा और मैं भी गाऊं इस मीठे मीठे गाने को। जागो 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 वीरवर। हाँ, मुझसे ही हुआ है सज्जन का पार, मुझ पर और मेरे प्राण पर बार बार धिक्कार। अगर मेरे हृदय में है सत अटल प्रेम विश्वास, तो जागो और वीरवर, तुम ही हो उनकी आन। जिसके पावन नाम से हो बलवान, उस सुवार में भरा था महासुधा का सार। जय श्री राम। है प्रभु प्रणाम। लेकिन आप यहाँ कैसे? सौंदर्य वही, लावण्य वही, जिस पर त्रिभुवन बलि जाते हैं। है नयन वही, चितवन वही, जिससे रतिरात रचाते हैं। वही मटियाले जटाजूट मतवाले घूंघर वाले हैं, जो खुल जाए तो संबुल हैं, बल खा जाए तो काले हैं। लेकिन मैं यहां कहां आया हूं और आप कहां हैं नाथ? हो तुम कौशल देश में निकट भरत के पास। ओ वीरवर उठो, तुम ही हो उनकी आन। है? अच्छा, मैं भरत जी के सामने हूं। हे भगवत, सुनता था पावन पवित्र नाम, जिनका इन चरणों के द्वारा प्यासा था, जिनके दर्शन का इन लोभी नैनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जब आराध्य देव है जब ये, मैं भड़भागी हूं नयन खड़ा उनके ही पावन चरणों में। बड़भागी है लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में है, उन चरणों में ही अब तक जिया, अब मरता उन चरणों में है। पर भरत अभागा है अब तक, पर भरत अभागा है अब तक, जो प्रभु के काम न आया है। खाने सोने में ही इसने अपना जीवन गवाया है। हे भगवान, हे विद्ना, यही करना था तो क्यों उपजाया था तूने?
क्या इसी अभाग्य को तूने जग में जन्माया था तूने? एक पैदा ही करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होगा, वरना इस भाग्य के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। धिक्कार इस तरह की जिंदगी भर जीने में भी कोई कौशल नहीं, आपूर्ति की ऊर्जा होते ऊर्जा का अधिकार नहीं। हे हनुमान जी, मुझे खेद है कि मैंने आपको है क्या कर दिया। भरतलाल जी, आप किंचित मात्र भी खेद ना कीजिए। बस मुझे अब एक ही संशय है कि मैं ये जड़ी मेरे प्रभु श्री राम तक पहुंचा भी पाऊंगा या नहीं। हे वीरवर, तुम्हें जाना तो बहुत दूर है, आओ और मेरे बाण पर बैठो। मैं तुम्हें रातों रात संभव को संभव बनाकर वहां पहुंचा देता हूं। हे भगवान, श्री भरत बाण में राम कृपा, जब महाशक्ति भर सकती है तो मेरे घायल शरीर में वो कुछ काम नहीं कर सकती है। इस समय अनन्या उपासक के तो प्रभु मेरे मन में कुटीर है, इसलिए आ गई है शक्ति और आई है बदील है। हे भरतलाल, दो आशीर्वाद, जाएगा बाण समान सचिव, श्री राम कृपा से निशी में ही पहुंचेगा हनुमान सचिव। हे स्वामी, देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा। बस विदा, श्री भरतलाल विदा, अब मुझे विदा कीजिएगा। ठीक है हनुमान जी, अगर ऐसी बात है तो जल्द ही जाइए और श्री राम का साथ दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आज रात भी पंख लगाए उड़े जा रही है, न जाने इसे क्या मौत खा रही है।
ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कोई शत्रु की फौज लगी आ रही है। किंतु इस बेचारी का भी क्या कसूर है? इसके सिर पर भी कुछ उच्च अवसर जरूर है। जो जो रात खत्म होती जाती है, लक्ष्मण के जीने की आशा भी कम होती जाती है। हे प्रभु, क्या आज के लिए भी यह नियम नहीं टल सकता? क्या रात्रि बीतने में ज्यादा समय नहीं लग सकता? तू ही स्वीकार कर ले पलक ये बात पलक ये बात थोड़ी बड़ा तेरा बैठा तेरा थोड़े
भगवान। हनुमान जी, आप तो कमाल ही कर गए, पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए हो। हाँ हाँ सुसैन जी, मुझे तो वहां कुछ सूझा ही नहीं, इसलिए मैं ये पूरा पहाड़ ही उठा लाया।